हेलो गाइज, योगी ज्ञानधारा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। कल अपन ने समांतर श्रेणी की क्लास शुरू करने की बात कही थी, तो आज अपन समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि इसमें से आपके 6 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। 6 नंबर के प्रश्न अपन पढ़ा था। इसमें से एक तो आएगा 1 नंबर का प्रश्न, एक फिर आपके 2 नंबर का आएगा और एक आएगा आपके 3 नंबर का। यानी टोटल आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, 1, 2 और 3 नंबर के। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी की बात करें तो जैसे कि एपी किसको कहते हैं? समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 संख्याओं की ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें सभी पदों के बीच में समान अंतर से वो लगातार आगे बढ़ती रहती हैं। तो समांतर श्रेणी में एपी के लिए, एपी से संबंधित क्वेश्चन करने से पहले आपको सबसे पहले एपी के बारे में जानना है। तो एपी को बोलेंगे अपन ऐसी श्रृंखलाओं की ऐसी संख्या, ऐसी संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जो कि जिसमें क्या होता है, सभी पदों में समान अंतर पाया जाता है। जैसे 3, 7, 10, 13। फॉर एग्जाम्पल और ले सकते हैं अपन 5, 15, 25। इस तरह से ये कंटिन्यू चलती है। तो एपी में, अब एपी में क्या होता है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो अपन पहले प्रश्नावली 5.1 के बारे में पढ़ेंगे। तो 5.1 के अंदर, 5.1 के अंदर से आपके दो तरह से क्वेश्चन बैठ सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे पहले टाइप का प्रश्न, जो किस तरह का है वो ये है कि अगर आपको प्रथम पद और सारांतर डी दे रखा है तो आपको प्रश्न आता है कि आप एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जिसका मतलब यदि आपको ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो अब अपन ए और डी की बात करें तो ए और डी, ए और डी क्या होता है? ए मतलब होता है प्रथम पद। ए का मतलब यहां है आपके प्रथम पद। प्रथम पद कौन सा? एपी के अंदर प्रथम पद। ये एपी का प्रथम पद होता है, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस तरह ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो ए का मतलब आपका क्या होगा, यहाँ पर प्रथम पद होगा। फिर है अपन पढ़ते हैं डी। डी क्या होता है? तो डी आपके होता है सार्वंतर। सार्वंतर, सार्वंतर कैसे निकालते हैं अपन? तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं अपन? मतलब सार्वंतर डी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। कहीं से भी ले सकते हैं अपन, एपी के अंदर बहुत सारे पद होते हैं, तो अपन सेकंड में से फर्स्ट वाला पद लेकर घटा सकते हैं। आप यहां से ले सकते हो, जैसे ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, इस तरह बढ़ रहे हैं। आप A2 में से A1 घटा सकते हो, या फिर आप A3 में से A2 घटा सकते हो। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। तो आपके क्वेश्चन आता है कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। यदि आपको ए का मान दे रखा होता है, ए का कुछ वैल्यू दे रखी होती है, और डी का मान भी आपको दे रखा होता है। जब आपको ए का मान और डी का मान दे रखा हो तो आप एपी के 4 पद कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए अपन प्रश्नावली 5.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 यही है आपके कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए यदि आपको ए और डी दे रखा है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। पहले में आपके ए का मान आपको दे रखा है 10 और डी का मान आपको दे रखा है 10। ए और डी का मान आपको दे रखा है और आपको बोल रहा है कि इसमें आपको 4 पद ज्ञात करने हैं। तो 4 पद कैसे ज्ञात करेंगे अपन? 4 पद के लिए अपन, पहला पद अपने को दे रखा है तो दूसरा पद, पहला अपने पास है A1, A2, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, A1 में D जोड़ देंगे। आगे वाला पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, जो अपने को पहला पद दे रखा है उसमें अपन D सार्वंतर जोड़ देंगे। तो A2 बराबर क्या होगा, A1 प्लस D। अब A1 का मान अपने पास है 10 प्लस D का मान अपने पास है 10, दोनों को जोड़ देंगे तो A2 बराबर क्या होगा,
10 + 10 यानी 20। आपका A2 कितना आएगा? 20 आएगा। फिर अपन वापस इसी तरह से ले A3। A1 हो गया अपने पास, A2 हो गया, अब अपन A3 निकालेंगे। तो A3 कैसे निकलेगा? A3 के लिए अपन A2 के अंदर D जोड़ देंगे वापस। तो A2 में D जोड़ देंगे तो A3 बराबर कितना आएगा? A2 आया अपने पास 20 और अपने पास D का मान है 10। A3 हो गया अपना 30। A3 हो गया। अब अपन निकालेंगे A4। तो A4 के लिए वापस क्या करेंगे अपन? A4 ज्ञात करने के लिए A3 के अंदर D जोड़ देंगे। क्या करेंगे? A3 में D जोड़ देंगे। तो A4 बराबर हो जाएगा अपने पास, A3 का मान अपने पास आया है 30, तो 30 रख दो यहाँ, प्लस D का मान अपने पास है 10, तो A4 आपके यहाँ हो जाता है 40। तो इस तरह से अपन निकालते हैं। अब अपने पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, चारों पद आ गए। तो अपन इनसे AP लिख सकते हैं। तो अपनी AP क्या होगी? अपनी AP होगी A1, A2, A3, A4 और इस तरह ये आगे चलती रहेगी। तो अपने पास A1 का मान कितना है? 10, 20, 30 और अपना A4 आया है 40। इस तरह से अपनी AP ज्ञात हो गई। यानी AP के प्रथम 4 पद अपने ज्ञात कर दिए हैं, 10, 20, 30, 40। तो इसमें अपन ने क्या किया? हर बार मतलब AP से इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो अपन क्या करना है? जो अपने पास सार्वंतर है उसको अपन प्रथम पद में जोड़ते जाएंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, दूसरे पद में जोड़ेंगे तो वापस तीसरा पद आ जाएगा, और तीसरे में जोड़ेंगे तो चौथा आ जाएगा। यानी हर बार आपको D जोड़ना है। आपके पास जो पद है AP का उसमें आपको D जोड़ते रहना है। जैसे आप नेक्स्ट करते जाओगे आगे वाला पद आपके पास आता जाएगा। तो ये अपने प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न था और AP का सबसे इजी प्रश्न इसी को बोल सकते हैं अपन कि आपके पास आएगा। ये 2 नंबर में आ सकता है कि आपको दे देंगे यदि आपके पास A और D का मान दे देंगे आपको और बोलेंगे कि AP के प्रथम 4 पद दी हुई AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए या प्रथम 4 पद निकालिए। तो आपको फिर इस तरह से सोल्व करना है। अब ये तो हुई नॉर्मल प्रश्न की, जिसमें आपके पास ना कोई प्लस माइनस का है, ना आपके पास कोई पॉइंट की दिक्कत है, ना कोई बटा वाली दिक्कत है। अब अपन एक प्रश्न और लेते हैं जो इसमें मतलब माइनस का भी हो सकता है, बटा वाला भी हो सकता है। ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न था AP से रिलेटेड आपके। तो अब जैसे अपन ले लेते हैं इसी का तीसरा प्रश्न ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके क्या है? A का मान आपके हैं -1 और D का मान है आपके पास 1/2। अब इसमें क्या हुआ? पहले वाले प्रश्न में नॉर्मल संख्या ही थी, अब इसमें क्या हुआ? आपके अंक थोड़े, इसमें A का मान माइनस में आ गया और सारा अंतर जो D है वो आपके बटा में आ गई, भिन्न के रूप में आ गया। तो अपन कैसे करेंगे? तो करने का तरीका वही है। सबसे पहले ये अपने पास A1 है तो अपन को A2 निकालने के लिए अपन A1 में D जोड़ देते हैं, D जोड़ देंगे तो A2 बराबर क्या होगा? A1 का मान -1 प्लस D का मान कितना है आपकी बार में? 1/2 है। ठीक है, तो पिछली बार तो अपन ने 10 + 10 था, डायरेक्ट जोड़ दिया, 20 कर दिया। लेकिन इस बार क्या करेंगे? A2 को -1 में 1/2 जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? उसके लिए अपन इसको इसमें डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये अपने पास क्या हो गई? भिन्न हो गई। 1/2 क्या हो गई अपने पास? भिन्न हो गई। इसका मतलब अपने को भिन्नों की जोड़ आनी चाहिए। तो भिन्नों की जोड़ के लिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपने को 1 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा अपने को? 1 मानना पड़ेगा। जैसे ही अपन 1 मानेंगे फिर क्या करेंगे? अपन दोनों भिन्नों का लघुत्तम लेंगे, ले से लेंगे। तो ले से आपको लेना आता है, ले से कैसे लेंगे? तो अपन को पता है कि 1 और 2 का ले से क्या आता है? 2 आता है। 1 और 2 का ले से 2 आएगा। लघुत्तम लेने के बाद में क्या करेंगे? इसका भाग यानी हर का भाग अपन इसके अंदर देंगे और जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। जैसे 1 का भाग इसमें 2 में देंगे तो 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा और 2 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 2 एकम 2 आएगा, माइनस है तो माइनस, प्लस फिर वापस 2 का भाग देंगे 2 के अंदर तो 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा और 1 को अपन 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 1 एकम 1 आएगा। अब
बटा 2 ऐसे ही रहेगा। -2 + 1 है ऊपर, तो -2 + 1 है तो क्या आ रहा है, माइनस प्लस आ रहा है। तो जब भी आपके संख्या माइनस प्लस में आती है इसका मतलब वो बाकी होगी, क्या होगी, बाकी होगी। तो 2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब रही बात चिन्ह की, मतलब यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, प्लस का आएगा। तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह हमेशा आता है। तो यहाँ 2 बड़ी है और 2 के आगे माइनस है, तो यहाँ कितना आएगा, माइनस, यानी अपने A2 कितना आ गया, -1/2 आ गया। अब अपन बात करते हैं A3 की। तो A3 के लिए क्या करेंगे अपन, A2 में फिर D जोड़ेंगे, A2 + D, A3 बराबर A2 का मान अपने पास आया है -1/2 प्लस D का मान अपने पास कितना है 1/2, तो -1/2 प्लस 1/2। वापस फिर से अपन इनका क्या करेंगे, लघुत्तम लेकर सरल करेंगे इसको। तो आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो उसको, एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, इसका मतलब क्या होगा, माइनस प्लस बाकी करेंगे तो 0 आएगा इसका उत्तर। लघुत्तम लेके करेंगे तो 2 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का भाग 2 में एक बार जा रहा है, 1 को 1 कितना आएगा, 1 एकम 1, और आगे माइनस है तो माइनस, प्लस 2 का भाग 2 में एक बार जा रहा है और 1 को 1 से गुणा कितना आएगा, 1 एकम 1 आएगा। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा, -1 + 1, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 1 में से 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से A3 का मान आपके कितना आएगा, जब आप 2 का भाग जब 0 आएगा, A3 आपके पास 0 आ गया। फिर अपन निकालते हैं नेक्स्ट वापस A4 के लिए क्या करेंगे अपन, A3 में वापस D जोड़ेंगे। तो A4 बराबर क्या, A3 का मान अपने पास 0 है प्लस D का मान अपने पास कितना है, 1/2 है। तो A4 कितना आएगा अपने पास, यानी D में आपको 0 जोड़ना है, मतलब कुछ नहीं जोड़ना है, तो वही संख्या रहेगी, 1/2 आएगा A4। चारों पद आ गया आपके पास, A1 आ गया, A2, A3 और A4। तो अपनी AP क्या होगी, अपनी AP होगी इस पर्सन के अंदर -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर 1/2। इस तरह से ये अपनी AP बढ़ती रहेगी। हाँ, तो फिर ये अपना जो पर्सन था, पहले वाला जो पर्सन था वो नॉर्मल था, और ये थोड़ा इसमें मतलब अपने बिन वाली जोड़ बाकी आ गई। बिन वाली जोड़ में आपको ध्यान रखना है, जैसे आपके बिनु जोड़ आएगी आपको डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। दूसरी बात, आपको लघुत्तम लेके जोड़ना है। लघुत्तम लेने के बाद में अगर आपके माइनस प्लस आ रहा है तो फिर आपको नियम लगाने हैं, माइनस प्लस, जब भी माइनस प्लस आएगा इसका मतलब क्या होगा, माइनस होगा। प्लस माइनस आ रहा है तब भी क्या होगा, माइनस होगा। और जब समान चिन्ह आते हैं, माइनस माइनस आ रहा है तो आपके प्लस होगा, और फिर प्लस प्लस आ रहा है तब भी आपके प्लस होगा। तो जब माइनस प्लस आए तो माइनस होगा, और माइनस माइनस समान चिन्ह आए तो प्लस होता है। फिर आपके चिन्ह की बात रहती है, जब आप जोड़ देते हो या घटा देते हो तो उसके बाद चिन्ह कौन सा रहेगा, तो वो उस बड़ी संख्या पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ 2 संख्या है तो इन दोनों में से यहाँ किसका चिन्ह आएगा, तो जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह हमेशा आएगा। जैसे यहाँ 2 बड़ी थी, 2 और 1 में से 2 बड़ी है तो 2 का चिन्ह आ गया माइनस। इस तरह से करना है। अब अपन आगे वाला पर्सन लेते हैं, अपने एक और पर्सन है जो कि वो है आपके दशमलव में, पॉइंट के अंदर है। तो पॉइंट वाले को कैसे करना है, तो पॉइंट वाला भी थोड़ा अपन यहाँ देख लेते हैं एक बार। पॉइंट वाला अपने हैं आपकी एक का मान कितना दे रखा आपको, -1.25, और डी का मान दे रखा आपको 0.25, -0.25। इस प्रश्न में क्या है, अब आपके दशमलव में संख्या आ गई है, पॉइंट के अंदर संख्या आ गई, तो अपन इनके मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय एपी कैसे बनाएंगे इसकी, तो वही तरीका है, करने का तरीका वही है। दूसरा पद निकालना है, पहला अपने पास दे रखा होता है, दूसरे से अपन स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा निकालेंगे तो A2 के लिए क्या करेंगे अपन, A1 में D जोड़ेंगे, ये पढ़ा था अपन ने। तो A2 बराबर होगा अपने A1 है -1.25 प्लस D का मान कितना है -0.25। दो संख्या आ रही है आपके पास, मतलब प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, तो इसको आप कोष्टक में लिख सकते हैं।
ठीक है। अब आगे वाली स्टेप में क्या करना है आपको, -1.25, इसको एक बार ऐसे ही रहने दो। इसका कोष्टक हटाएंगे तो बाहर प्लस है अंदर माइनस है। अभी आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ क्या जाएगा आपके माइनस, और क्या जाएगा 0.25। आगे वाली स्टेप में क्या होगा, अब आपके क्या कर रहे, दोनों संख्या आ रही है माइनस माइनस की आ रही है, समान चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब दोनों संख्याएं जुड़ेगी। तो जोड़ो दोनों को, तो -1.25 और 0.25 को जोड़ना है। अब पॉइंट वाली संख्या को जोड़ते कैसे हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। पॉइंट वाली संख्या को जोड़ने के लिए पॉइंट को पॉइंट की सीध में रखना है, दशमलव को दशमलव की सीध में रखना है। 0.25 में भी ये रहा, कभी आपकी गलती नहीं होगी। हमेशा क्या करते हैं बच्चे, पॉइंट वाली या दशमलव संख्या को जोड़ने में गलती कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, हमेशा पॉइंट को पॉइंट की सीध में रखना है, और जहां संख्या खाली दिखे वहां 0 लगा के आप उसको बराबर कर सकते हो। फिर इसको जोड़ लो, तो इसका उत्तर क्या आएगा अपने 1.50, 1.50 आ जाएगा आपके यहाँ। अब रही बात चिन्ह की, तो दोनों संख्याएं माइनस की थी और बड़ी संख्या माइनस की है, तो इसका चिन्ह भी क्या आएगा, -1.50, ये हो जाएगा इसका उत्तर। फिर आपके A3, तो A3 कैसे निकालेंगे, वापस अपन क्या करेंगे, A2 में D जोड़ देंगे। A3 बराबर A2 आया अपने पास -1.50 आया है, प्लस D का मान अपने पास -0.25 है। दोबारा अपन क्या करेंगे, इसको कोष्टक में लिख देंगे। फिर आगे वाली स्टेप में -1.50 प्लस माइनस क्या होगा, -0.25। आगे वाली में क्या होगा, अब माइनस माइनस क्या होगा, वापस जोड़ेंगे, तो अपन वापस दोबारा जोड़ेंगे तो कितना 1.50, 0.25 कितना हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा, और 1.75 हो जाएगा, और बड़ी संख्या माइनस की है, तो उत्तर किस में आएगा अपने पास, माइनस में आएगा। वापस A4 के लिए क्या करेंगे अपन, A3 में D जोड़ देंगे, तो A4 बराबर आ जाएगा अपने पास -1.75 है अपने पास A3, प्लस 0.25 है माइनस का अपने पास D का मान, तो इसको कोष्टक में लिखेंगे अपन दोबारा। A4 बराबर हो जाएगा अपने पास -1.75 प्लस माइनस हो जाएगा -0.25, वापस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो अपन इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.00 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा आपके, ये -1.75 था, ये 0.25 था। पॉइंट को पॉइंट की सीध में रखना है इस तरह, तो ये हो जाएगा 2.00, यानी आप इसको केवल 2 लिख सकते हो, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2 हो जाएगा ये। तो आपकी एपी क्या बनेगी इस प्रश्न में, इस प्रश्न में आपकी एपी बनेगी, पहला पद आपका था -1.25, आगे वाला -1.50, उसके आगे वाला -1.75, और उसके आगे वाला -2। इस तरह से आपके प्रथम 4 पद ज्ञात हो जाएंगे। हाँ, तो ये अपने 5.1 के प्रश्न नंबर 2 को अपन पढ़ रहे थे। अपन ने इसमें 3 प्रश्न यहाँ बोर्ड पे अपन ने देख लिए हैं। अब इसमें कुल क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुल 5 प्रश्न हैं। 5 में से 3 अपन ने यहाँ देख लिए हैं, 2 और बच रहे हैं, तो 2 आपको घर पे रिवीजन करने हैं समझ के। और मान लो फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हो हमें, तो वो भी मैं आपको यहाँ आराम से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के अपन ने पढ़ लिया, और 2 प्रश्न आपको एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। प्रश्न आता है एग्जाम में, एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए यदि आपको ए और डी के मान दे रखे। फिर आपको ऐसे करना है, पहले A1 आपको दे रखा होगा, A1 में आप डी जोड़ो, A2 आ जाएगा। फिर आप A2 में डी जोड़ो, A3 आ जाएगा। A3 में डी जोड़ो तो A4 आ जाएगा। इस तरह से आपके ये प्रश्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे वाला प्रश्न लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिससे आपके दूसरी टाइप का प्रश्न एग्जाम के अंदर बनता है। धन्यवाद।